जालना जिल्ह्यातील जाफराबाद शहरातील नगरपंचायत कार्यालयासमोर महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आलाय। तडक कामगार संघटनेच्या वतीनं या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी नगरपंचायत मुख्याधिकारी यांनी उपस्थित कामगारांना संबोधित करून त्यांना कामगार दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या। या कार्यक्रमादरम्यान धडक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष सुनील हिवाळे, उपाध्यक्ष निसार शहा, सचिव विजय लोखंडे, सुरेश कठूळ, नदीम शेख आणि रईस पठाण यांच्यासह संघटनेचे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। कामगारांच्या सन्मानार्थ आयोजित केलेला हा कार्यक्रम उत्साही वातावरणात पार पडला। जाफराबादमध्ये हा कामगार दिन हा पहिल्याच वेळेस आम्ही साजरा करत आहे। तरी सर्व नागरिकांनी व कामगार बंधूंनी आम्हाला सहकार्य केलं व आमचे अधिकारी जितके बी आम्ही बोलवलेले होते, पत्रकार बंधू बोलवलेले होते, यांनी सर्वांनी इथं येऊन हाजरी लावली। त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। कामगारांना हार्दिक शुभेच्छा। आज 1 मे महाराष्ट्र दिनानिमित्त सर्व बांधकाम कामगारास हार्दिक शुभेच्छा। आज जाफराबाद येथे आपण बांधकाम कामगार मेळावा हा कामगार दिन म्हणून आपण साजरा केलेला आहे। तरी या कार्यक्रमात सर्व मान्यवर उपस्थित होते। या सर्वांचं मी मनापासून आभार मानतो। कदम पर चलने की एक कोशिश यानी एक तैयारी अपन कर रहे कि जो उन्होंने जो मार्गदर्शन अपनों को बता कर गए उनके मार्गदर्शन में अपन ने चलना और गोर गरीबों के ऊपर अत्याचार नहीं होना, ये हमारा हेतु है कि भाई गोर गरीबों पे जहाँ भी अत्याचार होगा धड़क यूनियन उसके साथ कभी भी लड़ा करना चालू रहेगा। हक आवाज़ उठाने के लिए बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा है वो आवाज़ अपन उठाना और आवाज़ अपनी बुलंद होना, ये कैसे होगा कि आप लोग जब हमारी मदद करेंगे, हमारे पीछे सफर कर खड़े, क्या बोलते सर, आप जो कामगार लोग हैं उन्होंने हमारे सपोर्ट वर्कर खड़े रहेंगे तो ईश्वर तुम्हारे तक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की धड़क यूनियन करेंगे, तुम्हारे को तकलीफ नहीं होगी। जैसे आज जो है ना इतना बड़ा अपने प्रोग्राम रखने के बाद बहुत से कामगार नहीं आए, क्या समझेंगे काय के लिए आवाज़ अपन उठा रहे, अपन काय के लिए मार कर रहे, इनको कोई मतलब नहीं है बातों से। इनको क्या है कि सिर्फ चढ़ रहा कर रहे और ये करने की वजह क्या, हमारे को ऐसा तुम्हारी कोई संपत्ति लेना नहीं है, हम सिर्फ तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे, जो है ना तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे। तो तुम्हारा भी काम है कि वहाँ पे खांधे को खांधा लगाकर अपनी खुद की आवाज़ उठाना, आवाज़ बुलंद करना। ये काम किसका है? अपना। अगर आवाज़ उठाएंगे तो 4 लोगों तक तुम्हारी आवाज़ जाएंगी, अधिकारों को भी कान तक आवाज़ जाएंगी तो अधिकार जो अधिकारी जो बैठे हुए जो तुम्हारे पर अत्याचार चल रहा है उनके कानों तक जा रही नहीं है बात। ये बात उनके कानों तक जाने के बाद तुम्हारा हक तुमको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब तुम्हारी आवाज़ उठेगी। यहाँ आवाज़ उठाने वाला ही नहीं कोई। अगर हम आवाज़ उठाते तो हमको सपोर्ट ही नहीं कर रहे तो क्या समझा, क्या समझने बात को? क्या आपको ज़रूरत नहीं, आप एजेंट को पैसे देंगे, जहाँ 1000 लग रहे वहाँ 2000 देंगे और तुम्हारा काम धकाएंगे। लेकिन जो गौर गरीब है हकीकत में जिसका नहीं पैसा दिला नहीं है उन्हें क्या करना कि उसने कुछ किरनी बेच डालना उसकी कि चलो भाई मेरा हक लग रहा करके मैं पैसे दो लोगों। एजेंट पैसे ले कोई काम कर रहे नहीं, ये हर किसी को मालूम है कि नहीं आता, गलत बोल रहा है। क्या समझो शासन के हिसाब से अपने 1 रुपये की या विषयी जर योजना सांगायच्या तर भरपूर अशा योजना आहे। आपल्या मुलाच्या जन्मापासून तर आपला अपघात लग्न असेल, आपल्या मुलांची शिष्यवृत्ती अशा अनेक आहे ज्या योजनेचा लाभ पण असंख्य कामगारांना घेतला। तो ठिकाणी थोड्याशा अडचणी अशा आल्या की कोणी थोडंसं एजंट मार्फत पैशाचं आमिष दाखवून आपले कामं करतात, परंतु तसं न करता आज या ठिकाणी हा जो मेळावा समजा पहिल्यांदाच या ठिकाणी आपण कामगार दिन म्हणून साजरा करतोय। तर भविष्यात मी सर्व कामगार बंधूंना विनंती करतो की आपल्याला कसल्याही प्रकारची अडचण आली तर या आमची समिती असेल, या ठिकाणी आयोजक असेल, यांना आपण आपल्या समस्या सांगाव्यात। आम्ही त्या समस्या सोडवण्यासाठी
आजपर्यंत कटिबद्ध राहिलो आणि यासमोरही कटिबद्ध राहू अशी ग्वाही तुम्हाला या ठिकाणी देतो. पुन्हा एकदा कामगार दिनाच्या, महाराष्ट्र दिनाच्या आणि बौद्ध पौर्णिमेच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. प्रतिनिधी राहुल गवई, NTV न्यूज मराठी, जाफराबाद, जालना.